हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कॉमर्स की दुनिया का एक बेहतरीन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा बुक का नाम ही है बिजनेस स्टडीज। ये हम लोग को जानना होगा कि आखिर इस बुक का नाम बिजनेस स्टडीज ही क्यों रखा गया है या स्टडीज वर्ड क्यों प्रयोग हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टडीज का मतलब होता है अध्ययन करना, और अध्ययन करने का एक अगर सिंपल वर्ड में हम लोग जानते हैं समझते हैं, इसका मतलब है टू रीड, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं आपका गो थ्रू। लेकिन पहले हम लोग को ये समझ लेना होगा कि स्टडीज, टू रीड एंड गो थ्रू में क्या डिफरेंसेस है। अगर इन तीनों में अगर डिफरेंसेस नहीं समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि इस बुक को सही से हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टू रीड का मतलब क्या है। टू रीड का मतलब है कि नॉर्मली हम लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है कि याद रखें। जैसा कि हम लोग मान लो कि हम लोग को एक कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने पर ये जरूरी याद नहीं होता है कि हम लोग को याद भी रहे। ऐसे मान लो कि हम लोग अकबर और बीरबल के बारे में कहानी पढ़ते हैं, क्या हम लोग कभी रट्टा मारते हैं अकबर कौन था बीरबल कौन, ऐसा कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। जस्ट मतलब किसी को पढ़ करके निकल जाना होता है, कहानी समझ लेना होता है। लेकिन वहीं पे गो थ्रू का मतलब होता है कि जिसका थोड़ा सा पढ़ने के बाद पूरा अनुमान आप लगा लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का हेडलाइन को आप पढ़ते हैं और हेडलाइन को पढ़ने के बाद आप पूरा सब्जेक्ट पता कर लेते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ होगा। लेकिन स्टडीज में कुछ अलग होता है, थोड़ा समझना होगा। स्टडीज का मतलब होता है केयरफुली रीड एंड मेमोराइज इट, यानी कि बिजनेस के बारे में ध्यान से पढ़ना और उसको याद भी करना। ये है स्वाभाविक है, सुनने में तो ठीक लगता है आपका टू रीड और टू गो थ्रू भी, लेकिन यहाँ पे स्टडीज का मीनिंग को ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टडीज रखा गया है। क्लास 11 में हम लोग ये चीज सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से बिजनेस होते हैं, उनके फीचर्स क्या होता है, मेरिट्स क्या होता है, डिमेरिट्स क्या होता है, या कितने मेंबर्स होते हैं, ये बात हम लोगों को पता है। लेकिन क्लास 12 में अब बिजनेस करने के आगे सोचना है कि बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज। देखते हैं कि अब मैनेजमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले देखते हैं, एक अच्छा तरीके से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ तक हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आप तोड़ तोड़ के पढ़ो, तोड़ तोड़ के याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आखिर मैंने यहाँ पे प्रोसेस क्यों लिखा, पहले हम लोग को ये समझना होगा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों होता है? दो वर्ड होता है बाबू, एक होता है हम लोगों का एक्टिविटीज और दूसरा होता है प्रोसेस। देखिए एक्टिविटीज और प्रोसेस में डिफरेंसेस है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। क्या है? एक्टिविटीज का मतलब होता है किसी भी काम को एक झटके में करना, किसी भी काम को एक झटके में करना वो एक्टिविटीज कहलाता है। जबकि किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका स्टेप बाय स्टेप में करना, वो मेरा क्या होता है, आपका प्रोसेस। सब नहीं समझ में है क्या है प्रोसेस, तुम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 10वें मंजिले पे जाना है। 10वें मंजिले में जाने के लिए आप लिफ्ट का प्रयोग किए, लिफ्ट में गए, बटन ऑन किया और आप झट से चले गए, वो क्या हो गया मेरा एक्टिविटीज। लेकिन अगर आप 10वें मंजिले में सीढ़ी से जाते हो तो स्टेप बाय स्टेप जाते हो, वो मेरा क्या होगा, आपका प्रोसेस। जस्ट उसी प्रकार से मैनेजमेंट का काम एक प्रोसेस के रूप में होता है। तो आखिर क्या प्रोसेस है इसका, बस हम लोग गौर करेंगे। तो प्रोसेस क्या है इसका, तो देखिएगा। पहला है मेरा प्लानिंग। क्या है पहला मेरा? प्लानिंग। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है स्टाफिंग। चौथा है डायरेक्टिंग एंड पांचवा है कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट के प्रत्येक काम इन पांचों स्टेप से होकर के गुजरता है, और इन पांचों स्टेप में अगर कोई भी स्टेप मिसिंग हो जाए तो कभी भी मैनेजमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
जैसा कि हम लोग देख लीजिए कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस तक तो हो गया। अब आगे क्या है, टू रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में प्रोसेस एक डिफिकल्ट वर्ड था जो हमको समझना था, हम लोग समझ चुके हैं। अब समझना होगा हमको कि इफेक्टिव क्या होता है और इफिशिएंट क्या होता है। तो इन दोनों को हम लोग सही से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपका इफेक्टिव क्या होता है। देखिए, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीके से, और दूसरा होता है आपका इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है आपका कुशलतापूर्वक। अब समझना होगा कि प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक क्या होता है। देखिए, प्रभावपूर्ण या इफेक्टिव का मतलब है आपका कि किसी भी काम को दिए गए बजट और दिए गए समय में पूरा करना। जबकि इफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि दिए गए काम को दिए गए बजट और दिए गए समय में कम बजट में पूरा करना। खैर, ये चीज मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखते हैं इसको, इन दोनों को एक एग्जाम्पल में। मान लो किसी आपका कंपनी में मिस्टर ए आपका प्रोडक्शन मैनेजर है और मिस्टर बी सेम प्रोडक्शन मैनेजर है, और उस काम को आधा काम मिस्टर ए को करने दिया गया है और आधा काम मिस्टर बी को करने दिया गया है। काम को पूरा करने के लिए 8 डेज का टाइम दिया गया है, 8 दिन का टाइम दिया गया है मिस्टर ए को, तो मिस्टर बी को भी 8 दिनों का टाइम दिया गया है। जबकि इस काम को पूरा करने के लिए 1000 रुपये का बजट दिया गया है, मिस्टर बी को भी 1000 रुपये का बजट दिया गया है। लेकिन मिस्टर ए बहुत अच्छा मैनेजर है और इस काम को मिस्टर ए क्या करता है कि पूरा 1000 रुपया खर्च करके 8 दिन में पूरा कर देता है। मिस्टर ए तो यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ही इज अ गुड मैनेजर, बट मिस्टर बी कहता है ना कि कोई अगर शेर है तो दूसरा सवा शेर होता है। मिस्टर बी क्या करता है कि 8 दिन में उस काम को पूरा तो करता है, लेकिन ये मिस्टर बी इन 1000 के बजट में मात्र 800 रुपया ही खर्च करता है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे अच्छा मैनेजर कौन है, तो स्वाभाविक है आप बोलोगे कि मिस्टर बी। तो ऐसे कंडीशन में मिस्टर ए कहलाएगा इफेक्टिव मैनेजर, जबकि मिस्टर बी कहलाएगा इफिशिएंट मैनेजर। क्लियर यहाँ तक? मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को देखना है आगे कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होता है तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है आपका द सोर्सेज ऑफ बिजनेस, द सोर्सेस ऑफ बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने का जो सोर्सेस होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। तो अब थोड़ा सा पूरा अगर डेफिनेशन पे अगर फोकस करेंगे तो हम लोग को समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। यहाँ ही नहीं, इससे आगे अगर टीचर में अगर आपको वह सही इम्पैक्ट डालना है, एक अच्छा नंबर लाना होगा, तो सिर्फ यही लिख करके आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कुछ एडिशनल काम भी करना पड़ेगा। वो एडिशनल काम क्या है थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं। जैसे पहले आप लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट को हम लोग सही समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे करते हैं, देखिए, मैनेज प्लस मेन प्लस टी। टी से मतलब हम लोग रखेंगे आपका टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब है अपने चातुर्य से, अपने कला से, अपने बुद्धिमानी से। तो अपने बुद्धिमानी से लोगों को मैनेज करना भी क्या कहलाता है आपका, मैनेजमेंट कहलाता है। अब अगर ये भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा हम लोग अब एक चीज और भी लिख सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इक्वल टू 0। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज में से अगर आप मैनेजमेंट को माइनस कर देते हो तो क्या बचता है आपका, 0, कुछ भी नहीं, यानी कि वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। यानी यहाँ तक आप अगर आपको समझ में आया है तो ये आप समझ जाइए कि मैनेजमेंट का आप कुछ हिस्से तक आप कुछ चीज आप समझ रहे हैं।